पाइंचे से सिलाई ऊपर क्यों उठती है, यहाँ से घुटने क्यों निकल आते हैं, पहना हुआ ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट क्यों नहीं दिखता, क्यों इसमें मसले आते हैं, आज हम ये देखेंगे। इस तरह से घुटने बाहर आ जाते हैं, यहाँ से ट्राउज़र फटने लग जाता है और पाइंचा इस तरह उठा सा रहता है। अगर आपका भी ट्राउज़र इसी तरह से सेट नहीं रहता और मसला होता है, ये जगह आप ज़्यादा रख देते हैं और ये मसले आते हैं। साइड में देखें, हम जोड़ भी नहीं रखेंगे और इस तरह की कटिंग करेंगे कि आपको ये सारे मसाइल जो हैं दोबारा नहीं आएंगे। आप इस तरीके से कटिंग करें जिस तरह से मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने 2 गज़ जो है वो कपड़ा लिया है, 2 गज़ में ये ट्राउज़र बन जाएगा मेरा। और इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। इस तरह से एक साइड ये देखें 4 पीस ओपन है, ये ओपन वाली साइड है और ये फोल्ड है। यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पाइंचा देखना है, आपको कितना चौड़ा पाइंचा पसंद है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। कुछ लोग छोटा पाइंचा पहनते हैं, कुछ लोग चौड़ा रखते हैं, तो मैं जो है इसमें 3 इंच रखने वाली हूँ। ये मीडियम साइज़ है तो 3 इंच तक मुझे पाइंचा चाहिए। मैं इसको सीधा निशान लगा लूँगी 3-3 इंच पे लगा के। और इसके बाद जो है हमें लेंथ लेनी है। लंबाई हमारी जो है वो 36 इंच है, 36 इंच हम इसको रखेंगे। वैसे ये मीडियम साइज़ है लेकिन इसे हमें थोड़ा घुटने से ऊपर शॉर्ट रखना है, तो बाकी सारे मेजरमेंट्स मीडियम साइज़ के हिसाब से हैं। तो ये 36 इंच हम इस पे निशान लगा लेंगे और इसी तरह थोड़ा दूर करके लगाएंगे ताकि हम सीधा निशान बना लें। हमने पाइंचे से कटिंग इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि ऊपर हम कुछ इस तरह की कटिंग करने वाले हैं जो आपको बताएंगे किस तरह से आपका जो है ट्राउज़र परफेक्ट कट होगा। तो ऊपर हमें मार्जिन रखना ही नहीं है, आधा इंच रख रहे हैं, देखें मार्जिन। और जो नेफे का कपड़ा है जो फोल्ड होगा वो हम अलग से रखेंगे, अलग से काटेंगे। अच्छा, हिप साइज़ हमारा 40 है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे उसको, तो 10 इंच में 5 इंच और प्लस करेंगे तो 15 इंच हमारी वेस्ट होगी। तो वेस्ट को कैसे नाप करते हैं मैंने डिटेल में एक और वीडियो में भी बताया है, आप उसमें भी देख सकते हैं, बाकी इस पे मेंशन है। इस तरह से निशान लगा लेंगे। 15 इंच वेस्ट हो गई। अब हमें आसन की लेंथ चाहिए। आसन की लंबाई हमारी 12.5 इंच है। 12.5 इंच कैसे निकली है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हिप साइज़ 40 है तो उसमें 2.5 इंच और प्लस किया है, तो ये हमारी क्रोच लेंथ बनती है। आसन की लेंथ इस तरह से निकाल सकते हैं आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों को लगता है कि आसन अगर हम लंबा रख लेंगे तो वो जो है फटेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे 2.5 इंच का और निशान लगाएंगे, थोड़ा बाहर करेंगे इसको इस तरह, ये हम लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरह से ट्राउज़र फटेगा नहीं। और यहाँ पे हम इसको गोल इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह शेप देना है आपको, ज़्यादा डीप नहीं रखना, नॉर्मल गोल शेप देना है। अब जो है इस कोने से आप पहले पाइंचे का निशान लगाएंगे। 7 इंच हमें नॉर्मल पाइंचा चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो आप लूज़ भी रख सकते हैं, मुझे 7 इंच चाहिए। तो 1 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। उससे पहले एक और मेन टेक्निक है, यहाँ पे आपने देखनी है कि कुछ लोग जो है सीधा कटिंग कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पाइंचे को फोल्ड करके फिर कट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जब सीने के लिए बैठेंगे तो फिर आप इसका सिलाई करते हुए ये आपका बिल्कुल बराबर कपड़ा आ रहा होगा, वरना जो है इसमें बहुत मसला आता है। तो आप इसको फोल्ड करके ही कटिंग करें। सीधा जो कट कर देते हैं वो पाइंचा कम हो जाता है। इस तरह से निशान लगाएंगे। ये आपको सीधा करके भी मैं दिखाती हूँ इसमें क्या मसला होता है। इस तरह से अब ये थोड़ा लूज़ लग रहा है तो मुझे इसमें थोड़ा सीधा शेप चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा 1 इंच तक मज़ीद मैंने निशान लगाए, देखें, ताकि ये सीधा शेप आए, थोड़ा अच्छा लगे फिटिंग में। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जो है ऊपर का एक निशान लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमने मार्जिन नहीं रखा। हमें यहाँ चाहिए 2.5 इंच का निशान। देखें, इस तरह से 2.5 इंच पहले निशान लगाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों लगाना है। ये 2.5 इंच का निशान हम इस तरह से तिरछा शेप बना लेंगे। ये हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जो हमारा पाइंचा उठ रहा होता है, ये वो वजह है, यहाँ पे ये मसला आता है। 2.5 इंच अगर हम पहले से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें हमारे जिस्म को जो है बैक से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो अगर हम सीधा ट्राउज़र सीते हैं तो वो वैसे ही खिंचने लग जाता है। तो हम इसको 2.5 इंच बढ़ा के कट करेंगे और फिर जो बाद में फ्रंट वाला है उसको सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, इसको काट लेते हैं, फिर मैं आपको सीधा रख के बताती हूँ। पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ आप इस तरह से कटिंग करें, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता देखें पता लगेगा कि क्या कटिंग क्यों की है हमने। इस तरह से देखिए, ये भी कट कर लिया, यहाँ से भी कट कर लेंगे, ये कटिंग हो गया। अब जो ऊपर का हमने ये ज़्यादा रखा है, ये आपको मैं बताती हूँ क्यों रखा है। ये देखें, कोने में तो फोल्डिंग है, यहाँ पे कोई सिलाई नहीं है। और पाइंचा देखें अब किस तरह से ये पाइंचा खुल के आया है। अगर ये हम सीधा रखते हैं तो ये सही पूरा नहीं आता। अब हम ये बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगा सकते हैं इस पर। अच्छा, अब ऊपर देखते हैं।
यहाँ पे ये देखें किस तरह से ये परफेक्ट आ रहा है। ये फोल्ड करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर सिलाई आएगी, यहाँ से ये कम नहीं आएगा। अच्छा, अब ऊपर देखते हैं। इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। इसमें क्योंकि साइडें हमारे पास फोल्ड हैं तो हमें बैक की 2 साइडें जो है वो ऊंची रखनी है और फ्रंट की 2 साइडें हमें कम कर देनी है। देखें, ये 2 हिस्से हमारे आगे के आएंगे। हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है, दोनों की उल्टी साइडें हमारे पास ऊपर हैं इस तरह। तो हम इसको सीधा निशान लगाएंगे, यानी ये दोनों साइडें हमारी फ्रंट पे आएंगी और बैक, वो जो बैक की हैं हिप साइज़ की, वो ऊंची रहेंगी और ये वाली हम स्ट्रेट करके सीधा कर देंगे इसको, क्योंकि फ्रंट पे हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। ये कट कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रेट इसको कट लेंगे इस तरह से। अब देखें, फ्रंट के 2 हमारे पास सीधे होंगे और बैक के 2 जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे। इस तरह से हमारा जो पाइंचा उठता है, जो मैंने आपको पिक्चर पहले भी दिखाई, वो मसला कभी नहीं आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल ब्रांड्स वाली पैंट ट्राउज़र वाली कटिंग हो गई, लेकिन साइड में जोड़ भी नहीं है। अच्छा, इस तरह से जो हमारे साइड से कपड़ा निकला है उसको सीधा कर लेंगे और ट्राउज़र को भी ऐसे सीधा कर लेंगे। ये डबल कपड़ा मैंने रखा है, ये देखें जोड़ का ये डबल है। ये लास्टिक में ऊपर जोड़ आएगा जिसमें हम जिसके साथ लास्टिक लगाएंगे, क्योंकि ये हमने इस तरह से कटिंग किया है कि सीधा नहीं है, तो हमें इसलिए अलग से कपड़ा लगाना है। 2 इंच का हम निशान लगाएंगे, 2 इंच की पूरी सीधी पट्टी निकाल लेंगे। इसके हिसाब से जिस तरह से ये आड़ी कटिंग आ रही है, ऐसे ही हमने आड़ी कटिंग में 2 इंच का कपड़ा निकालना है। 2 इंच चौड़ाई उसकी होगी। इस तरह से रखेंगे, 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह और अब कट कर देंगे। जब भी कोई आड़ा कपड़ा हो तो आपको इसी तरह से करना है, अलग से उसकी पट्टी काट के लगानी है। इस तरह से काट लेंगे। ये देखें, 2 इंच की बिल्कुल पट्टी है। अब यहाँ साइड से भी 2 इंच नाप लेंगे, यहाँ से थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ताकि बिल्कुल इसको जिस तरह से ओरेब पट्टी बनती है इसी के नाप की बना लेंगे। देखें, अब ये प्रॉपर पट्टी जो है रेडी हो गई है। अब इसको सबसे पहले ऊपर जोड़ लगा देंगे, यहाँ पे अटैच करके आएंगे। यहाँ से देखें, ये बैक की साइड जो है वो ऊंची आ रही है और फ्रंट हमारा कम रहेगा। इस तरह से हम इसको रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। ये पूरा कपड़ा हमारा अंदर चला जाएगा, क्योंकि 2 इंच का ही इलास्टिक है हमारे पास, 1.5 इंच का। तो इसको हम पहले सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम पहले नहीं लगाएंगे जो आसन की होती है। ये देखें, इस तरह से ये हमने यहाँ सिलाई लगानी है। नॉर्मली जो लोग ट्राउज़र सीते हैं वो आसन की सिलाई पहले लगाते हैं और फिटिंग बाद में देते हैं, लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी, इसीलिए हमारा आसन से ट्राउज़र फट जाता है। देखें, ये जोड़ हमने लगा दिया है और अब इसके बाद हम ये देखें, ये पूरा फोल्ड होगा। ये दोनों बैक की हैं और 2 ये जो ऊपर रखे हुए ये फ्रंट के हिस्से हैं। अच्छा, इसमें क्या है, हम सबसे पहले इनका पाइंचा फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से पाइंचा फोल्ड करेंगे दोनों का। ये देखें, पाइंचा हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए, पाइंचा हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें जो है ये सिलाई पहले नहीं लगानी आसन की, इसी वजह से आपका ट्राउज़र जो है फट जाता है। पहले हमें देनी है फिटिंग। देखें, सबसे पहले हम फिटिंग देंगे, दोनों पाइंचों की अलग अलग फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह करना है। ये जगह जो फटती है इसीलिए कि हम फिटिंग बाद में देते हैं। ये देखें, इस तरह से इसमें जो है खिंचाव नहीं पड़ता। तो पाइंचे की सिलाई देखें लगा ली है हमने। देखें किस तरह परफेक्ट आया है। ये देखें, ये साइडें बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर ही रख के कटिंग किया था। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों की फ़िटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। मशीन की वीडियो हम दिखाएंगे तो फिर और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से देखें, पाइंचा फोल्ड किया है बेहतरीन और दोनों की फ़िटिंग दे दी है। अब हम जो है इसका आसन जो है आपस में अटैच करेंगे इस तरह से। फ्रंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट से दोनों साइड्स को पकड़ के सिलाई लगाना शुरू करें और बैक तक ले जाएं। ये देखें, फ्रंट की ये दोनों साइडें हैं जो कम वाली हैं। इस तरह से दोनों को सिलाई लगा लेंगे और फिर लास्टिक भी डाल लेंगे। लास्टिक में ये हम दोनों ये जो पट्टियां हैं ये फोल्ड कर देंगे। ये पूरी पट्टी फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। तो ये पूरा हम आपको रेडी करके दिखाते हैं।
देखें ट्राउज़र हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही बेहतरीन स्टिच हुआ है। अब आप इसमें देखें पॉइंट्स जो हमने आपको समझाए हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपका पाइंचा कभी नहीं उठेगा, घुटने का मसला नहीं आएगा और आसन से कभी फटेगा नहीं। देखें किस तरह से परफेक्टली स्टिच हुआ है। ये देखें बैक हमारी जिसामत के हिसाब से बैक को कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये देखें उतना ही हमने ज़्यादा रखा है। साइड का कट भी नहीं दिया, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल स्टिच हुआ है। ये देखें 2.5 इंच। अगर आपका लार्ज साइज़ है, एक्सेल साइज़ है, तो आप इसको 3-3 इंच रखेंगे, ये बात भी याद रखें। इस तरह से हमने स्टिच किया है। देखें फ्रंट का कम आ रहा है, साइड में भी कोई जोड़ नहीं है। ये देखें बिल्कुल परफेक्टली स्टिच हुआ है। आप भी इस तरह से कटिंग स्टिचिंग किया करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस और फैक्ट्री के व्लॉग्स भी आपको हमारे ही चैनल पे मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें किस तरह से परफेक्टली स्टिचिंग हुई है, इसको सही से आप देख लें। ये देखें यहाँ से हमने ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखा, बिल्कुल परफेक्ट नाप रखा है। आसन भी बिल्कुल नाप का है, लेकिन फटेगा नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।